मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरे बच्चे को अपने बच्चे से बदल दिया, लेकिन मैंने उसे बेनकाब नहीं किया। मैं माँ और बच्चे वाले कमरे में गई और दोनों बच्चों को फिर से बदल दिया। 18 साल बीत गए और मेरी बेटी बड़ी हो गई। इन सभी सालों में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हर दिन मेरी बेटी से मिलने आती थी। वह हर बार ढेर सारे तोहफे लाती थी, फिर भी उसकी अपनी बेटी के पास पहनने के लिए एक भी ढंग का कपड़ा नहीं था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और अपनी दोस्त को थोड़ा सा डांटा, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह पलटकर उस लड़की पर फिर से गुस्सा हो जाएगी। उसकी हर हरकत मेरी नज़र में एक जोकर जैसी लग रही थी और कुछ ही दिनों में दोनों लड़कियों का बड़ा होने का समारोह होने वाला था। जब मेरी दोस्त को पता चला कि अपनी कंपनी अपनी बेटी को सौंपने वाली हूं, तो उसकी आंखों में लालच भर आया। ठीक उसी समय मेरी बेटी अपनी असली बेटी को कमरे के अंदर खींच लाई। उसने उस लड़की के लिए बड़ा होने के तोहफे के तौर पर एक ड्रेस तैयार की थी। लड़की ने अभी अभी वह ड्रेस पहनी ही थी। जब मेरी दोस्त अचानक कमरे में आई तो वह पल भर में गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे लगा कि वह लड़की इतनी शानदार ड्रेस पहनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वह तो आगे बढ़कर अपने हाथों से वह ड्रेस उतारने की कोशिश भी करने लगी। हालांकि मैंने बहुत पहले ही दोनों बच्चों को वापस बदल दिया था, फिर भी मैं यह सब देखती नहीं रह सकी और मैंने उसे रोक दिया। लड़कियों के बड़ा होने के समारोह के दिन मेरी दोस्त कार्यक्रम स्थल पर जल्दी पहुंच गई। उसने मेरी बेटी को बड़े प्यार से गले लगाया, लेकिन उसके पीछे खड़ी लड़की ने फटी पुरानी ड्रेस पहनी हुई थी। जब मेरी दोस्त ने मेरी बेटी के हाथ पर एक छोटा सा खरोंच देखा तो वह तुरंत मुझ पर भड़क उठी और मुझ पर नाकाबिल होने का आरोप लगाया। फिर भी उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी अपनी बेटी का हाथ बुरी तरह घायल था। इसके बजाय उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि अपनी कंपनी अपनी बेटी को सौंपने वाली हूं। मेरी दोस्त के भाई ने उसे तुरंत पीछे खींच लिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी भाव भंगिमाओं से सारा राज खुल जाएगा। यह देखकर मैं बस मुस्कुरा दी। ठीक उसी समय अस्पताल से फोन आया कि उसकी पितृत्व जांच की रिपोर्ट तैयार है। वह और इंतजार नहीं कर सकी और उसने अपने भाई को इशारा किया कि वह तुरंत जाकर रिपोर्ट ले आए। जब कमिंग ऑफ एज वयस्क होने का समारोह शुरू हुआ तो मैंने सबके सामने घोषणा की कि अपनी कंपनी अपनी बेटी को सौंप दूंगा। जब मैंने अपनी बेटी को हस्ताक्षरित अनुबंध सौंपा तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त खुशी से फूली नहीं समाई। वह दौड़कर मंच पर आई और अपनी बेटी को एक तरफ धकेल दिया। उसने कहा कि उसके पास मेरी बेटी के लिए एक खास सरप्राइज है। मैं बस उसे चुपचाप देखता रहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था